भगवान वृंदावन आकर के अति प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि श्रीधाम वृंदावन सर्व कालीन ठाकुर जी को सुख देने वाला है। ठाकुर जी जब विहार करते हैं वृंदावन में तो लता गुल्म वृक्ष सब ठाकुर जी के अनुकूल हो जाते हैं। श्री कृष्ण जब मार्ग में चलते हैं तो सारे वृक्ष नीचे को झुक जाते हैं, मानो ठाकुर जी को प्रस्तुत करते हैं, हमारे फल ले लो, हमारे पुष्प ले लो, हमें एक बार स्पर्श कर दो। और ठाकुर जी समस्त वृक्षों को स्पर्श करते हुए किसी के फल लेते हुए, अरे जिस वृक्ष में फल नहीं होते वो फल प्रकट कर देता है। ठाकुर जी आ रहे हैं, क्या पता ठाकुर जी स्पर्श कर लें, हमारे फल को स्वीकार कर लें। वृंदावन में यमुना जी का पावन तट है, जहां पर बैठ करके ठाकुर जी मधुर मधुर वंशी बजाते हैं, प्रेम से सब गोपियों को, गोप ग्वालों को सुख देते हैं। ये वेणुनाद वंशीनाद कहां हुआ? गोकुल में नहीं हुआ। वंशीनाद ठाकुर जी ने वृंदावन में प्रारंभ किया। एक संत कथा सुना रहे थे, बहुत ध्यान से सुनना। ठाकुर जी ने वंशी बजाना शुरू कैसे किया? वंशी का निर्माण ही ठाकुर जी ने किया है। भगवान गौ बहुत प्रिय है। एक दिन गौ रोती रोती ठाकुर जी के पास आई। ठाकुर जी बोले, अरे तू काई को रोवे, कहा भयो? मुझको बहुत जोर ते भय लगे। कौन ते भय लगे तो को? बोले मुझे मानवन ते भय ना लगे, मुझ कोई जानवर ते भय ना लगे, मुझ पर्वतन ते भय ना लगे, मुझ नदी ते भय ना लगे, एकमात्र ये बांस है जहां मुझ को बहुत भय लगे। छोटो बालक भी अगर बांस उठा ले तो गैया डर जाए, बांस से डर लगे। ठाकुर जी बोले, जा बांस ते तो को डर लगे, वही बांस ते तो को प्रेम कराऊंगा। ठाकुर जी ने जैसे ही एक हाथ से बांस पकड़ो तो जैसे ही एक हाथ को स्पर्श किया 3 छिद्र प्रकट हुए, दूसरे हाथ को स्पर्श किया 3 छिद्र और प्रकट हुए, और जैसे ही वो पकड़ करके अधर पर धारण करी 1 छिद्र और प्रकट भयो। जैसे ही प्राण पिरोए ठाकुर जी ने, ऐसी मधुर ध्वनि निकली वंशी बांस में ते। गैया के नेत्र बंद है गए, अपने आप चारों थनंते दूध प्रवाह हैने लगो। पूंछ उठा करके गैया चारों तरफ ठाकुर जी के डोलन लगी, और वही दिनासों ठाकुर जी गैया को सुख देवे के काजे वह बांस को वंशी बना करके मधुर मधुर स्वर में बजा में। पहलो कारण वंशी नाद को गैया को सुख देनो, क्योंकि ये गैया भयभीत होवे। अरे गैया तो को यही बांस ते ही प्रेम कराऊंगा मैं, या हमारे ठाकुर जी वासों बंसी बजा में वेणुनाद करें।